प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं। इस सुंदर से सुबह के लिए खुदावंद आपने हमें श्वासें दी, आपने हमें जीवन दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मेरे प्रिय भाई बहनों, सभी लोग मिलकर के सर्वशक्तिमान को धन्यवाद करें, क्योंकि खुदावंद आपको श्वासें, आपको जीवन इस सुंदर से सुबह के लिए परमेश्वर ने आपको दिया है। क्योंकि परमेश्वर ने आपके जीवन में एक नया प्रकाश, एक नई रोशनी, एक नई उम्मीद दी है, एक नई श्वास दी है। क्योंकि आप जो परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित हैं, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का, कि परमेश्वर ने आपको, आपके बेटे, आपके घर, आपके परिवार, आपके हर एक चीज़ों में परमेश्वर ने आपकी मदद की। इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ। मेरे प्रियो, आज हमें बिल्कुल भी परमेश्वर के वचन से वंचित नहीं होना है। आज हमें क्या है, परमेश्वर के वचन को हमें सीखना है। आज हमें परमेश्वर के वचन क्या कहता है, क्या उसकी परमेश्वर की इच्छा है, कि हमें आखिर वचन परमेश्वर ने क्यों दिया है। आज हम यदि वचन को नहीं सीखेंगे तो हम ये नहीं समझ सकते कि परमेश्वर चाहता क्या है। यदि आज आप बहुत दुखित हैं, मैं जानता हूं कि सुबह के टाइम आप सोचते होंगे कि आज मैं ये काम करने जा रहा हूं, मेरा काम सफल होगा या फिर नहीं होगा। आप धैर्य रखिए, विश्वास रखिए, इस प्रार्थना को अंत तक ग्रहण करके जाइए। खुदा आपके कामों को आसान करेगा। जो जटिल काम है उसको भी परमेश्वर आसान करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसीलिए परमेश्वर के वचन पर पूर्ण विश्वास रखना कि खुदा आपके जीवन में आपको श्वासें दिया है, और सुबह का दिन परमेश्वर ने आपके जीवन में एक नई उम्मीद दी, एक नई रोशनी दी है। तो इसीलिए आपको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि जब हम जैसे पढ़ते हैं होशे की पुस्तक में अध्याय 14 और वचन नंबर 1 में लिखा है, यहाँ पर उन दिनों में इजरायलियों के लिए परमेश्वर ने कहा था, हे इजराइल, अपने परमेश्वर यहोवा के पास लौट आ, क्योंकि तूने अपने अधर्म के कारण ठोकर खाई है। यहाँ पर परमेश्वर ने कहा था इजरायलियों के लिए, लेकिन नहीं, परमेश्वर ने इजरायलियों के लिए बेसिक कहा था, लेकिन आज ये हमारे जीवन में लागू होता है। जैसे हम आज भी भटक जाते हैं, कभी कोई रास्ता, कभी हम प्रार्थना करते हैं और बहुत ज़्यादा संकट, बहुत ज़्यादा दुख आता, हम उसमें स्थिर नहीं रह पाते हैं, तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है, याद रखना। तो वही वचन इजरायलियों के लिए भी परमेश्वर ने कहा था कि हे इजराइल, अपने परमेश्वर यहोवा के पास लौट आओ, क्योंकि तूने अपने अधर्म के कारण ठोकर खाई है। अपने ही कारण तुमने ठोकर खाई है। बातें सीख कर करके और यहोवा की ओर लौट करके उससे कह, सब अधर्म दूर कर, अनुग्रह से हम सबको ग्रहण कर परमेश्वर, तब हम धन्यवाद रूपी बलिदान चढ़ाएंगे। आज हमें किसी चीज़ को बलिदान चढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, केवल हम धन्यवाद करें परमेश्वर को। इसीलिए याद रखना कि जीवन में वही स्थिर रह सकता है, परमेश्वर के राज्य में वही स्थिर रह सकता है, एक सामान्य रह सकता है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ, इस उदाहरण को ध्यान से सुनना, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, यदि किसी के व्यक्ति के घर में शादी है और उसी व्यक्ति के घर में कोई मृत्यु हो जाती, कोई आदमी मर जाता है, यदि उस समय उसने अपने आप को एक समान रखा, तो परमेश्वर का वचन कहता है तुम में वो सामर्थ है, वो ताकत है, जो हर एक चीज़ों को बराबर नज़र से देखते हो। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन क्या कहता है, इस उदाहरण के माध्यम से आप समझिए कि परमेश्वर आपकी मजबूताई को कितना देखना चाहता है। यदि कोई इंसान उसी के घर में मर गया हो, उसी के घर में शादी हो, तो क्या वो एक समान रह सकता है? बहुत कम ऐसे लोग होंगे, 99% लोग ऐसे, इनमें से कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होगा। 1% मैं मान सकता हूं कि ऐसे कोई व्यक्ति हो, ऐसे हालात उसके जीवन में आ जाएं तो उसका सामना कर सकता है। क्योंकि मेरे प्रियो, याद रखिए कि परमेश्वर का वचन उन्हीं लोगों की ज़िंदगी में काम आता है जो लोग विश्वास में स्थिर रहते हैं और अपने हर एक परेशानियों में समान रहते हैं, हर प्रकार की चिंताओं में, हर प्रकार की मुश्किल घड़ी में परमेश्वर का वचन याद रखते हैं। तो परमेश्वर उनको कहता है कि तुमने मेरे वचन को सीखा है। और यदि हमारे जीवन में संकट आता है, क्लेश आता है, दुख आती है, मुसीबत आती है, तो हम क्या रहते हैं, स्थिर नहीं रहते हैं, हम भटक जाते हैं। लेकिन परमेश्वर ने कहा कि तुम मेरे ओर लौट आओ,
अपने पापों के ही कारण तुमने अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारी है, परमेश्वर का वचन कहता है। तो याद रखिए, परमेश्वर ने यह भी कहा था कि धन्यवाद रूपी बलिदान चढ़ाइए। आज धन्यवाद करिए परमेश्वर का, परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में काम करेगा। और हमें किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है, और परमेश्वर किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जो भी सृष्टि में परमेश्वर ने हमें दिया है वो सब परमेश्वर का ही बनाया हुआ है। आज बहुत सारे लोग होते हैं, मिठाई चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, बहुत सारे ताम झाम दुनिया का करते हैं। मेरे प्रियो, ये सब व्यर्थ की बातें हैं। जिस परमेश्वर ने बनाया है सृष्टि में सब कुछ, उसी को आप चढ़ा रहे हैं, उसी चीज़ को लेकर के आप चढ़ाते हैं, और संसार के लोगों में आप में फ़र्क क्या रहेगा। इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि तुम मेरी बातों को, मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मैं तुम्हें आशीष दूंगा, मैं तुम्हें बरकत दूंगा, मैं तुम्हें संभालूंगा, और मैं तुझे हर पल, हर समय, हर घड़ी संभालता रहूँगा। क्योंकि खुदा आपके जीवन में आपको ब्लेसिंग करेगा, आपको आशीष देगा। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है, असुर हमारा उद्धार ना करेगा, हम घोड़ों पर सवार ना होंगे, और ना हम फिर अपनी बनाई हुई वस्तुओं से कहेंगे तुम हमारे ईश्वर हो, क्योंकि अनाथ पर तू ही दया करता है। यदि आज हम स्पष्ट करते हैं, ये निश्चित करते हैं कि हे पिता परमेश्वर, मैं जानता हूं कि तूने सृष्टि और संसार पृथ्वी को रचा और बनाया, और हम मनुष्यों को बनाया। पिता परमेश्वर, आपने हमारे पापों के लिए आपने प्रभु यीशु मसीह की सृष्टि पर भेजा, संसार में भेजा, ताकि आपकी वो बातों को सिखा सके, आपके सुसमाचार को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा सके। आपने उसे इस पृथ्वी पर भेजा हमारे पापों के लिए, उसे सूली पे चढ़ाया गया पिता परमेश्वर, और वो मुर्दों में से तीसरे दिन जीवित उठा। तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा, वो आपको ब्लेसिंग करेगा, वो आपको आशीषित करेगा। क्योंकि खुदा का वचन यही कहता है, यदि हमारा कोई ईश्वर नहीं है इस सृष्टि पर, इस बात को याद रखना, क्योंकि हम जिस ईश्वर को बनाते हैं हम उसे ही पूजते हैं। क्योंकि परमेश्वर कहता है तुम्हारा इसमें कोई उद्धार नहीं है, क्योंकि परमेश्वर एक पवित्र आत्मा है। परमेश्वर एक पवित्र आत्मा है। बहुत सारे मसीह भाई बहनों का क्वेश्चन होता है कि परमेश्वर से हमें भी मिलना है। मेरे प्रियो, बहुत सारे मसीह भाई बहनों का जवाब होता है, लेकिन मैं इसको बाद में आपको समझाऊंगा। तो याद रखिए कि परमेश्वर ने आपके जीवन में जिस तरीके से काम करेगा, और अपनी खोई हुई भेड़ों को प्रभु यीशु मसीह ढूंढ रहे हैं। आज जितने लोग आज परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, प्रार्थना को अंत तक ग्रहण कर रहे हैं, वो परमेश्वर के सच्ची भेड़े हैं, वो परमेश्वर की सच्ची भेड़े हैं। क्योंकि परमेश्वर उन्हीं लोगों को ढूंढता है जिनके मन में परमेश्वर के प्रति प्यार होता है, प्रेम होता है, और उसके वचन की ओर परमेश्वर का मन लगा रहता है। इसीलिए याद रखिए कि परमेश्वर ने कहा था, क्योंकि परमेश्वर हम पे दया करता है। आज हम इस सृष्टि पे अनाथ हैं, आज हम इस सृष्टि पे अनाथ हैं। भले आपके माता पिता, आपके भाई बहन, बहुत सारे रिलेशन हों, लेकिन संसार में क्या किसी कोई साथ देता है? बहुत कम लोग होते हैं एक दूसरे की मदद करते हैं, वो भी किसी लाभ के। यदि किसी व्यक्ति को कोई लाभ होता है आपसे, तभी वो आपकी मदद करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। इसीलिए परमेश्वर एकमात्र सहारा है जो हमें जीवन, श्वास, हमें हर तरीके से परिपूर्ण करता है। आप खुद स्ट्रांग बनिए, खुद मजबूत बनिए, अपने बेटे और अपने बेटियों को मजबूत बनाइए, क्योंकि खुदा ने आपको वो सलामत, आपको ज्ञान और बुद्धि और समझ दी है। इसीलिए परमेश्वर का वचन यह भी कहता है, मैं उनकी भटक जाने की आदत को दूर करूंगा, मैं सेंत मेद में उनसे प्रेम करूंगा, क्योंकि मेरा क्रोध उन पर से उतर गया है। मैं इजराइल के लिए ओस के समान होऊंगा। परमेश्वर का वचन कहता है, जो आज भटक गए हैं, जैसे आपका मन भटकता है बहुत ज़्यादा, हमेशा, हर पल, हर समय, हर घड़ी, एक पल नहीं लगता आपका मन बदल जाता है, तो परमेश्वर का वचन कहता है ये मन बहुत चंचल है, बहुत विचलित होता है। इसको यदि आपने अपने वश में कर लिया तो आपने अपनी ज़िंदगी को अपने वश में कर लिया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जो अपनी जुबान को गंदी बातों से उसको गंदा नहीं करता है, तो परमेश्वर उससे प्रेम करता है, उससे प्यार करता है, उसे ज्ञान और बुद्धि और समझ देता है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा था, जो बुद्धिमान होगा, जो बुद्धिमान हो वही इन बातों को समझेगा, जो प्रवीण हो वही इन्हें बूझ सकेगा। क्योंकि यहोवा के मार्ग सीधे हैं और धर्मी उनमें
चलते रहेंगे, परंतु अपराधी उनमें ठोकर खा खा के गिरते रहेंगे। परमेश्वर ने क्या कहा? जो बुद्धिमान हों वो इन बातों को समझे, जो प्रवीण हों, परमेश्वर ने कहा वो इन बातों को समझ सकेंगे, इन बातों को बूझ सकेंगे, क्योंकि उन्हीं के बस का है और किसी का बस के बात नहीं है। परमेश्वर की वो भेद भरी बातें आपके जीवन में इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। तो मेरे प्रियो, इस बात को याद रखना कि परमेश्वर ने जिस तरीके से कहा, यहोवा ही एक मार्ग ऐसा है जो सीधा है। परमेश्वर ही एक ऐसा मार्ग है जो सीधा है, जो आप तीन रूपों में देखते हैं, पवित्र आत्मा, पुत्र और पिता। ये तीनों एक हैं, इस बात को याद रखना। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। जो पवित्र आत्मा देता है वो भी प्रभु यीशु मसीह है, वो भी परमेश्वर है। जो प्रभु यीशु मसीह है वो तो परमेश्वर है ही है, जो परमेश्वर है वो भी परमेश्वर है। इसीलिए याद रखना कि तीनों एक हैं। इसीलिए याद रखना, खुदावंद आपके जीवन में काम करेगा। जिस दिन आपने कहा कि परमेश्वर मैं जानता हूँ कि सब ये आपकी माया है, ये सब आपकी रचना की हुई है पिता परमेश्वर, इसीलिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ यीशु नासरी के नाम से, क्योंकि खुदावंद आपके बच्चों को आपको ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारा प्यार आपको देने जा रहा है। इसलिए मेरे प्रियो, आप याद रखिए, परमेश्वर के वचन को कभी भी मत भूलना, क्योंकि खुदा आपके जीवन में तभी काम करेगा जब परमेश्वर के वचन को आपने ग्रहण किया होगा। इसीलिए आइए चलते हैं सभी लोग मिल करके सर्वशक्तिमान से प्रार्थना करते हैं। उससे पहले मैं आप सभी मसीह भाई बहनों से निवेदन करना चाहूँगा कि आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, इस कलीसिया को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, ताकि और लोग जुड़ें, और लोग विश्वास करें, और लोग प्रार्थना के द्वारा चंगाई पाएँ। अपनी गवाही को कमेंट के माध्यम से या फिर इंस्टाग्राम के माध्यम से हमें भेज दीजिएगा, ताकि परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में आपको ढेर सारी बरकत दे, ढेर सारा आशीष दे, ढेर सारा प्यार दे, और खुदाबंद आपके हर एक कामों में परमेश्वर आपको ढेर सारी बरकत देने जा रहा है। तो चलिए आइए चलते हैं, प्रार्थना करते हैं और प्रभु का धन्यवाद। हम जानते हैं कि हमारे जीवन में अनेक प्रकार के भय छाए हुए हैं, अनेक प्रकार की अशांति हमारे जीवन में है, दुख है, परेशानी है, अंधकार का आज हमारे जीवन से आप दूर करने वाले सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, बिल्कुल भी घबराना नहीं है, खुदा आपके साथ है। इस प्रार्थना को रिसीव करिए। खुदा आपके जीवन में ब्लेसिंग करेगा, आपको आशीष देगा। आपको परमेश्वर ब्लेसिंग करने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है। वो परम पिता परमेश्वर जिसने धरती, आकाश और पृथ्वी की रचना की है, जिसने मनुष्य को इतना प्यारा बनाया है और मनुष्य के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया है, इससे बड़ी बात हमारे लिए और क्या हो सकती है। धन्यवाद करिए। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, प्रभु आपकी स्तुति व आपकी महिमा करते हैं। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर हर प्रकार की शैतानी ताकत, हर प्रकार के क्लेश, हर प्रकार की मुसीबतें, हर प्रकार की चिंताएं इनके जीवन से जाने पाए यीशु नासरी के नाम से। आज हम आज्ञा देते हैं कि हर प्रकार के शत्रु, हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं जो भी इस प्रार्थना को रिसीव कर रहा है यीशु नासरी के नाम से, क्योंकि आप तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं, आज अपने बच्चों को छूने वाले हैं, उनको ब्लेसिंग करने वाले हैं, उन्हें आशीष देने वाले हैं। जितने भी बेटे और आपकी बेटियां हैं पिता परमेश्वर, इस समय प्रार्थना को रिसीव कर रहे हैं, आपने उन्हें जीवन दिया, आपने उन्हें श्वासें दी, आपने उनको सुरक्षित रखा, हर पल, हर समय, हर घड़ी संभालने वाले जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर आप हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ खुदाबंद। हे हमारे पिता परमेश्वर, आज मेरे जीवन में आप सुख और आनंद की ज्योति जलाने वाले हैं पिता परमेश्वर। और मैं विश्वास करता हूँ कि पिता हर प्रकार के आत्मा जो मेरे है पिता परमेश्वर अंदर, या फिर किसी मसीह भाई बहन के जीवन में दुष्ट आत्मा हो, गूंगी, बहरी, अनेक प्रकार की आत्माएं हो पिता परमेश्वर, वो सब आपके जीवन से जाने वाली यीशु नासरी के नाम से। जो आपकी शैतानी ताकत, जो आपके जीवन में वो जो अनेक प्रकार की जो आत्माएं होती हैं, आज वो यीशु आपके घर से निकालने वाला है, वो परमेश्वर आपके घर से दूर करने वाला है। जो आपके काम नहीं बन पड़ते हैं, जो आपके काम नहीं चलते हैं, जो आपके बिजनेस नहीं चलता है, उसमें वो शैतानी ताकत को आज दूर करने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद
धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति व आपकी महिमा करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु नासरी के नाम से हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आप हमारे जीवन में सुख और शांति दीजिए पिता परमेश्वर, और ज्योति को जलाइए पिता परमेश्वर, और मन में जो भी किसी प्रकार का निगेटिव विचार है, नकारात्मक विचार है पिता परमेश्वर, आज उसको पवित्र आत्मा के द्वारा आप प्रदान करेंगे यीशु नासरी के नाम से। हे परम पिता परमेश्वर, मैं जानता हूँ कि मेरे जीवन में आप सुख शांति और मुझे स्वस्थ रखेंगे, मेरे बच्चों को, मेरे घर को, मेरे परिवार को हर तरीके से आप संभालने वाला जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर है। इसीलिए आज मुझे और समृद्ध प्रदान करें पिता परमेश्वर, ताकि हे ईश्वर मैं आपके सामने प्रार्थना कर सकूं, आप मेरे प्रार्थना को स्वीकार कर सके पिता परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि पिता परमेश्वर मुझे प्रार्थना की शक्ति पर पूरा विश्वास है, पूरा भरोसा है पिता परमेश्वर, क्योंकि आपने मेरे जीवन को छुआ है, आपने मुझे चुना है। मैं आपका बेटा और बेटी हूँ पिता परमेश्वर। आज इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं पिता परमेश्वर जितने भी आपके बेटे और बेटियां पिता परमेश्वर, उनके हृदय में अनेक प्रकार की जो भी नकारात्मक नेगेटिव सोच है पिता परमेश्वर, उसको विश्वास में बदल दीजिए यीशु नासरी के नाम से। आज उनके हर प्रकार के नकारात्मक विचार और शक को दूर कीजिए, तमाम प्रकार की क्लेश और दुख मुसीबत उन्हें छोड़ के चले जाएं पिता पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु नासरी के नाम से हम आज्ञा देते हैं। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु नासरी के नाम से आज खुदा आपको छूने के लिए आया है, आपको ब्लेसिंग करने के लिए आया है, आपके द्वार पे खड़ा है परमेश्वर, उसका स्वागत करिए, क्योंकि परमेश्वर आपके दिल में है, आपके जहनों में है, आपके दिमाग में है। परमेश्वर आपको ब्लेसिंग करने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है। आज पवित्र आत्मा के द्वारा, आग के द्वारा सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख और दर्द भरे अंग है पिता परमेश्वर, आज उनको जलाने वाले आप है पिता परमेश्वर, उनको ठीक करने वाले आप है पिता परमेश्वर। इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। उनकी बेटों की रक्षा करने वाले आप है पिता परमेश्वर। हर एक छोटे और बड़े भाई और बहनों को, सभी को लेकर के पिता हम प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, चाहे वो छोटे हों चाहे बड़े, जिन लोगों तक ये आवाज पहुंच रही पिता परमेश्वर, जिन लोगों तक ये प्रार्थना पहुंच रही है, उनके जीवन की देख रेख करने वाले आप है पिता परमेश्वर। आज तमाम प्रकार के क्लेश है उनके जीवन में, उन्हें छोड़ के चले जाएं पिता पवित्र आत्मा के द्वारा हम धन्यवाद करते हैं यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। हर प्रकार की शैतानी ताकत, तमाम प्रकार की बीमारियां, अनेक प्रकार की समस्याएं उनके जीवन में, काम में समस्याएं हैं, आज वो निर्बल हो चुके हैं, किसी प्रकार का भी उनका काम नहीं सफल होता है, आज वो बड़े परेशानियों का सामना कर रहे हैं पिता परमेश्वर। आज उनके जीवन को आप छूने वाले हैं यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया। आज उनके जीवन में पिता परमेश्वर अनेक प्रकार के चमत्कार को करने जा रहे हैं पिता परमेश्वर। मैं जानता हूं कि आज उन्हें हर प्रकार के असाध्य रोग से और अंतकारी रोग से पिता पवित्र आत्मा के द्वारा पिता परमेश्वर, आज उनके हर प्रकार की बीमारियों को आप झुलसाने वाले यीशु नासरी के नाम से, झुलसाने वाले यीशु नासरी के नाम से। आज उनके जीवन में आप ज्योति चमकाएंगे यीशु नासरी के नाम से। आज उनके जीवन की देख रेख करने वाले पिता आप है पिता परमेश्वर। उनको हर एक प्रकार की महामारियों से, हर प्रकार के क्लेश से उन्हें जला दीजिए यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार की तमाम प्रकार की बीमारियां जो उनके जीवन में हैं यीशु नासरी के नाम से, हर एक अंग को, जहां पे दर्द है, जहां पर दुख है, जहां पे तकलीफ है, जहां पर किसी भी प्रकार की समस्या है, यीशु नासरी के नाम से आज वो आज्ञा देते हैं कि आपके जीवन की हर एक प्रकार की समस्याएं जाने वाली यीशु नासरी के नाम से, जाने वाली यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया। आज हर प्रकार की उलझन है, घबराहट है, काम को लेकर के घर में चिंता है, बेटियों को लेकर के चिंता है, आज बहुत सारी समस्याओं को लेकर के वो घबराए हुए हैं, आज वो डरे हुए हैं, आज वो भयभीत हैं, आज वो चिंतित हैं। आज परमेश्वर उनकी प्रार्थना को आप पूरा सुनेंगे पिता परमेश्वर, क्योंकि आज इस प्रार्थना के द्वारा पिता उनके जीवन में उनको ब्लेसिंग मिले, उन्हें आशीष मिले, उन्हें उत्तर मिले पिता परमेश्वर, क्योंकि आज मेरी प्रार्थना में जो मेरी जिंदगी में पिता आपने किया है उसकी मैं गवाही देता हूं कि पिता परमेश्वर आपने मुझे समय दिया है, आपने मेरी प्रार्थना को सुना है, मेरी प्रार्थना को रिसीव किया यीशु नासरी के नाम से। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं पिता परमेश्वर। याद रखिए कि परमेश्वर आपके बेटे और बेटियों को हमेशा संभाल के रखेगा, कि वो परम पिता परमेश्वर है, वो आपकी प्रार्थनाओं को उत्तर देगा, आपकी प्रार्थनाओं को वो सुनने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। जितने भी आज आप दुखित हैं, चिंतित हैं, मुश्किल घड़ी में आज पड़े हुए हैं, आज परमेश्वर आपको सामर्थ्य देने जा रहा है, इतना आपको अंदर से मजबूत करने जा रहा है परमेश्वर कि आपके जीवन की हर प्रकार की समस्याएं आपके जीवन से जाने वाली हैं।
हर प्रकार की रोगाणु विषाणु निर्बलताएं आपके जीवन से जाने वाली है, आपके जीवन में आनंद आने वाली है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है यदि तू मुझसे प्रार्थना करता है तो मैं तेरी जीवन की हर एक घटे और कमी को पूरा करूंगा। मैं तेरी हर एक प्रकार की चिंताओं को मिटाऊंगा, हर प्रकार के दुख और मुश्किल की घड़ी को मैं, जो आप घबराहट को महसूस कर रहे हैं, उलझन को महसूस कर रहे हैं, जितने भी मसीह भाई बहन इसमें प्रॉब्लम्स में हैं, अनेक प्रकार की फिजिकली और मेंटली तनाव में ही सुनासरी के नाम से आज फिजिकली पिता परमेश्वर कमजोर हो चुके हैं, शारीरिक रूप से पिता परमेश्वर और मेंटली पिता परमेश्वर मानसिक रूप से आज उनके जीवन में बहुत ज्यादा तनाव है, बहुत ज्यादा चिंताएं हैं सुनासरी के नाम से। जितनी भी बेटी और बेटियों की आंख से आंसू निकलते हैं पिता, आज उसे देखने वाले आप है पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा के द्वारा उन्हें आप ज्ञान और बुद्धि और समझ देने वाले आप है पिता परमेश्वर। उनकी रक्षा और सुरक्षा करने वाले आप है पिता, उनके बच्चों की देख रेख करने वाले आप है पिता परमेश्वर, क्योंकि हम सब कुछ आपके नाम से, प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता पवित्र आत्मा के द्वारा हम पिता परमेश्वर छोड़ते हैं पिता परमेश्वर कि आप हमारे बच्चों की देख रेख करेंगे, हमारे बिजनेस के, हमारे जॉब के, हमारे हर एक का कामों में पिता आप आशीष देंगे। हर प्रकार के जो भी हम काम करते हैं पिता उसमें आप हमें बरकत देने वाले हैं, हमें आशीष देने वाले हैं। धन्यवाद करते हैं, आपको सारी महिमा देते हैं यीशु नासरी के नाम से, क्योंकि मुझे आप इतनी सामर्थ देते हैं कि मैं हर एक दुख से सह सकता हूं और लड़ सकता हूं, क्योंकि परमेश्वर आप मुझे ज्ञान और बुद्धि और समझ से परिपूर्ण करने वाले मेरे जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर हैं। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, बिल्कुल भी घबराना नहीं, खुदा आपके साथ है, परमेश्वर का वचन आपके साथ है, परमेश्वर आपको अंदर से मजबूत करने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस, सतकलम 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 सतकलम, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु नासरी के नाम से आज वो हर प्रकार की शैतानी ताकत आपके जीवन से जाने वाली है। सारी मुश्किलें, सारी दुखें, सारी परेशानियां आपके जीवन से आजाद होने जा रही यीशु नासरी के नाम से। आपकी हर कृपा को परमेश्वर आपकी आसानी से, हर मुश्किल से, हर घड़ी में आप लड़ सकते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर आपको सामर्थ्य देने वाला है। परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, मेरे जीवन से, मेरे जीवन में आपने प्रेम दिया, शांति दी और आनंद से मुझे भर दे पिता परमेश्वर, और मेरा हृदय कोमल कर दे पिता परमेश्वर, क्योंकि मैं आपका सर्वदा धन्यवाद करता रहूंगा। और विश्वास से मुझे भर दे पिता परमेश्वर, मुझे अपने जो भी जाने अनजाने मुझसे गलतियां हुई हैं पिता, आप उसे क्षमा करने वाले आप है पिता परमेश्वर। मेरी गलतियों को क्षमा करिए पिता परमेश्वर, जो भी मुझसे जाने या फिर अनजाने में गलतियां हो गई हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि आप तो महान है पिता परमेश्वर, आप दयालु हैं पिता परमेश्वर, आप तो हर एक अपराधों और गुनाहों को क्षमा करने वाले हैं पिता परमेश्वर। जितने भी बेटे, आपकी बेटियां इस समय अपराध और गुनाह को मानते कि पिता परमेश्वर मैंने किया है, आज उनके अपराधों को और गुनाहों को आप क्षमा करने वाले पिता हैं। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ यीशु नासरी के नाम से, कि हे पवित्र आत्मा जो आपने मुझे दिया है, हे परमेश्वर जो आपने मेरे घर को संभाला है, चारों ओर बाड़ा बांध के रखा हुआ पिता परमेश्वर, मेरे घर की रक्षा और सुरक्षा करने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। मुझे जीवन और श्वास देने वाले पिता आप हैं। मेरे दुख और सुख में पिता परमेश्वर आप मेरी मदद करते हैं, मेरी सुधि लेते हैं पिता परमेश्वर। जैसे पिता आपने हर प्रकार से लोगों से प्रेम किया और चंगा किया, अनेक प्रकार के लोगों को ठीक किया पिता परमेश्वर, वैसे ही मेरे जीवन में मेरे बेटे और बेटियों को पिता परमेश्वर, मेरे बेटियों के जीवन को आप छुएंगे पिता परमेश्वर, और उन्हें अच्छे कार्य देंगे, उन्हें अच्छा विज्ञान और बुद्धि और समझ, हर प्रकार की प्रॉब्लम से आप उन्हें बचाने वाले हैं पिता परमेश्वर। आज वे किसी भी हालात में हो पिता परमेश्वर, आप उनकी रक्षा और सुरक्षा करने वाले आप हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि आपने प्रभु यीशु मसीह ने, परमेश्वर आपने अनेक प्रकार के मुर्दों को जीवित किया, अनेक प्रकार की समस्याओं को आपने ठीक किया है, अनेक प्रकार की गवाहियों को आपने दिया है जीवन में पिता परमेश्वर। इसलिए मैं भी चाहता हूं कि मेरे जीवन में भी गवाहियां हैं बड़ी बड़ी पिता परमेश्वर, और मैं भी अपनी गवाही को शेयर कर सकूं पिता परमेश्वर, और मुझे इतनी सामर्थ्य पिता परमेश्वर कि हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मेरे बच्चों को आप संभालने वाले हैं, मेरे बिजनेस को, मेरे घर को मुझे ज्ञान और बुद्धि और समझ से परिपूर्ण करने वाले हैं, और मुझे इतना ज्ञान दे कि मैं आपके वचन को सीख सकूं, पढ़ सकूं पिता परमेश्वर, को समझ सकूं यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं यीशु नासरी के नाम से। आज हर प्रकार की समस्याओं से परमपिता परमेश्वर आपको बचाने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, आपके परिवार में सुख शांति देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। चिंता मत करिए, चिंता मत करिए, भरोसा रखिए, भरोसा रखिए, क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह ने मुर्दों को जीवित किया था, तो आज आपकी जीवन की हर प्रकार की प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करेगा। आज विश्वास रखिए, परमेश्वर आपको नया जीवन दिया
दिया है, परमेश्वर ने आपको नया मार्ग दिया है, एक नई उम्मीद दी है आपके बच्चे के जीवन में, आपके जीवन में, आपके घर में, आपके बेटे और बेटियों को परमेश्वर ने ब्लेसिंग की है। आज वो हर प्रकार की समस्याओं से आपको बचाने वाला वो जिंदा जीवित हुआ परमेश्वर है। आज आपके घर की देख रेख करने वाला है। आपके घर के चारों ओर परमेश्वर ने बाड़ा बांध के रखा है। जैसे परमेश्वर ने बहुत मसीह भाई बहनों के जीवन में बाड़ा बांध के रखा है कि शैतानी ताकत आपके घर तक आ तो सकती है लेकिन उसे पास नहीं कर सकती है, उसे क्रॉस कर नहीं कर सकती है। इसीलिए खुदा आपके जीवन में ब्लेसिंग करने का, आपको आशीष देगा। आपकी घर की रक्षा और सुरक्षा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। केवल हमें विश्वास चाहिए। आज खुदा से हम प्रार्थना करते, केवल हमारा विश्वास मजबूत होगा तो हमारी हर प्रकार की घबराहट, हर प्रकार के उलझन, हर प्रकार की प्रॉब्लम्स हमें दूर करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। यकीन रखना, उस खुदा पर विश्वास रखना कि आज पिता आपके जीवन में सुख शांति देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। इसलिए मैं धन्यवाद करता हूं कि पिता आप मेरे संग हैं। आपको मैं धन्यवाद करता हूं खुदा यीशु नासरी के नाम से। हम उस स्वर्गदूतों को पिता परमेश्वर आपको महिमा देते हैं यीशु नासरी के नाम से, क्योंकि आप अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देते हैं। आप उनके घर में हर एक मसीह भाई बहन जन्म में जहां भी ये प्रार्थना होती है पिता, अपने स्वर्गदूत वहां पे उपस्थित होते हैं पिता। इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूं यीशु नासरी के नाम से। पिता आपके जीवन की रक्षा और सुरक्षा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। अनेक प्रकार के आपके जीवन में चमत्कार होंगे। हमें केवल संपूर्ण मन से इस प्रार्थना को विश्वास रखना है, क्योंकि आज हमें परमेश्वर हमें ब्लेसिंग करेगा। हमारी हर प्रार्थना को परमेश्वर सुनता है यीशु नासरी के नाम से। इसलिए हम धन्यवाद करते यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति, आपकी महिमा करते हैं। आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। आपके जीवन की हर प्रकार की चिंताओं को लेकर, हर प्रकार के सवालों को लेकर के, हर प्रकार के जवाब को लेकर के यीशु नासरी के नाम से आज्ञा दीजिए। वो आपको देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। आज को परमेश्वर आपको छूने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। छू पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के द्वारा इन्हें ब्लेसिंग कर, इन्हें आशीष दे, इनके घर की हर प्रकार की चिंताओं को मिटा दी यीशु नासरी के नाम से। पिता परमेश्वर हम आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर आपने हमारी प्रार्थना को सुना, आपने मुझे जवाब दिया, आपने मुझे उत्तर दिया। इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूं यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।